दिल्ली के पास एक गांव था। नाम था सोनपुरा। वहां एक गरीब मजदूर रहता था। नाम था गोपाल। दिन भर पत्थर तोड़ना, मिट्टी ढोना और रात को थककर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन गोपाल ईमानदार था। कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का हक नहीं छीनता था। एक दिन की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठे राज्य के हालात सुन रहे थे। मंत्री कह रहे थे, महाराज, इस बार बारिश कम हुई है। कई गांवों में किसान और मजदूर परेशान हैं। अकबर बोले, ऐसे समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बीरबल बोले, महाराज, मैं खुद जाकर देखूंगा कि कौन ईमानदार मजदूर है जो अपने हालात में भी सच्चाई नहीं छोड़ता। अकबर ने अनुमति दी। गांव का मजदूर। बीरबल साधारण कपड़ों में सोनपुरा पहुंचे। गांव में उन्होंने देखा, कई मजदूर काम कर रहे थे। किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के कंधे पर पत्थर। सब अपने काम में लगे थे। उन्होंने गोपाल को देखा। वो धूप में पसीना बहा रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। बीरबल ने जाकर कहा, भाई, कितना मेहनताना मिलता है? गोपाल बोला, महाशय, 8 आना दिन का। उससे रोटी मिल जाती है, पेट भर जाता है। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें दोगुना काम बताया जाए और मेहनताना भी दोगुना दिया जाए तो करोगे? गोपाल मुस्कराया, जी, काम में शर्म नहीं, पर धोखा नहीं दूंगा। जितना शरीर दे सके उतना करूंगा। बीरबल ने सोचा, यही सच्चा आदमी है। उन्होंने अगले दिन फिर आने का निश्चय किया। बीरबल की परीक्षा। दूसरे दिन बीरबल ने उसे परखने के लिए कहा, गोपाल, मेरे पास एक काम है। मुझे अपने खेत की मेड़ बनवानी है। मजदूरी दुगनी दूंगा, पर काम एक ही दिन में पूरा होना चाहिए। गोपाल ने कहा, ठीक है, पर मिट्टी कड़ी होगी, शायद पूरा ना हो पाए। बीरबल बोले, जो कर सको उतना करो। गोपाल सुबह से काम में लग गया। धूप तेज थी, मिट्टी सूखी थी। कंधे पर टोकरी रखता, मिट्टी लाता, फिर मेड़ जमाता। दिन ढलने लगा, पर काम अधूरा था। बीरबल ने कहा, अगर रात में पूरा कर दो तो बोनस दूंगा। गोपाल थका हुआ था, पर बोला, रात में सांप बिच्छू निकलते हैं, जान जोखिम में पड़ सकती है। पर अगर खेत आपका है तो मेहनत मेरी भी ईमानदार होगी। वो रात भर काम करता रहा। सुबह तक मेड़ बन गई। बीरबल ने देखा, जहां बाकी मजदूर थककर बैठे थे, वहां गोपाल ने बिना शिकायत पूरी मेहनत की थी। अगली चुनौती। तीसरे दिन बीरबल ने नई चाल चली। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज 2 मजदूरों में मुकाबला होगा। जो सबसे ज्यादा मिट्टी ढोएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। सब मजदूर दौड़ पड़े। कोई एक बार में 2 टोकरी उठाता, कोई जल्दी जल्दी भागता, पर गोपाल शांत गति से काम करता रहा। जब शाम हुई, सबने अपना अपना काम दिखाया। जो जल्दी काम करते रहे, उनकी मेड़ टूटी फूटी थी, पर गोपाल की बनाई मेड़ सीधी और मजबूत थी। बीरबल ने पूछा, तुम जल्दी क्यों नहीं करते? गोपाल बोला, काम जल्दी करने से नहीं, सही करने से पूरा होता है। बीरबल मुस्कराए, तुम्हारी बात में सच्चाई है। राजमहल का निमंत्रण। कुछ दिन बाद बीरबल ने गोपाल को बुलवाया। राजमहल में वो पहली बार आया था। वहां की चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। अकबर ने पूछा, तुम ही गोपाल हो? गोपाल झुक गया, जी महाराज, मैं गरीब मजदूर हूं। अकबर बोले, बीरबल ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। बताओ, अगर तुम्हें सोना मिल जाए तो क्या करोगे? गोपाल बोला, महाराज, अगर सोना मिल जाए तो पहले घर की छत ठीक करूंगा, ताकि बरसात में बच्चे भीगे नहीं। फिर गांव के कुएं की मरम्मत कराऊंगा, जिससे सबको पानी मिले। अकबर मुस्कराए। बीरबल बोले, महाराज, यही वो इंसान है जो कम में भी संतोष रखता है और ज्यादा में भी सेवा का विचार रखता है। दरबार की परीक्षा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 थैले सोने के देता हूं, पर शर्त है, 3 दिन बाद वापस आकर बताना कि उनका क्या किया। गोपाल ने प्रणाम किया और चला गया।
पहले दिन उसने अपने घर की टूटी छत ठीक करवाई। दूसरे दिन उसने गांव के बच्चों के लिए मिट्टी का स्कूल बनवाया। तीसरे दिन उसने एक कुआं खुदवाया ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। 3 दिन बाद वो दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, सोना कहाँ है? गोपाल बोला, महाराज, सोना वही है, छत में, स्कूल में और कुएं में। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, महाराज, यही असली अमीरी है जो दूसरों के काम आए। राजा का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, गोपाल को राज्य का ईमानदार मजदूर घोषित किया जाए। उसके गांव में सरकारी स्कूल और कुआं बनवाया जाए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गोपाल बोला, महाराज, मजदूर का हाथ तब तक थकता नहीं जब तक उसका दिल सच्चा हो। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, और राजा का दिल तब तक बड़ा नहीं होता जब तक वो ऐसे मजदूर की कीमत समझे। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद जब अकबर खेत देखने पहुंचे तो उन्होंने वही मजदूर देखा जो अब बच्चों को सिखा रहा था कि ईमानदारी ही ताकत है। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम सही थे। असली बुद्धिमत्ता सिर्फ दरबार में नहीं, खेतों और मेहनत में भी छिपी होती है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जो मिट्टी में पसीना बहाता है वही राज्य को सोने से भी अधिक समृद्ध करता है। सूरज ढल रहा था। गांव की हवा में संतोष की खुशबू थी। गोपाल के बच्चे खेल रहे थे और कुएं से पानी की आवाज आ रही थी। वो मुस्कराया क्योंकि अब उसकी मेहनत पूरे राज्य के लिए मिसाल बन चुकी थी। बहुत अच्छा। अब मैं उसी कहानी का दूसरा भाग, बीरबल और मजदूर गोपाल की नई परीक्षा, लिख रहा हूं। ये कहानी पहले भाग से आगे बढ़ती है, पर इसमें कोई फालतू शब्द नहीं होगा। हर वाक्य कहानी को आगे बढ़ाएगा ताकि सुनने वाला पूरी तरह जुड़ा रहे। लंबाई लगभग 5000 शब्दों की शैली में निरंतर कथा रूप में रखी गई है। बीरबल और मजदूर गोपाल की नई परीक्षा। सोनपुरा गांव में अब गोपाल की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। राजा अकबर ने उसके गांव में स्कूल और कुआं बनवाया था। लोग उसे गोपाल काका कहकर बुलाने लगे थे। वो अब भी मजदूरी करता था, पर अब उसका दिल और बड़ा हो गया था। एक दिन बीरबल महल में अकबर के पास पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, सुना है तुम्हारा मजदूर गोपाल अब गांव का नेता बन गया है। बीरबल मुस्कराए, महाराज, वो नेता नहीं, प्रेरणा है, पर हर परीक्षा 2 बार देनी पड़ती है। पहली मेहनत की, अब ईमान की। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, देखते हैं, जब नाम और पैसा बढ़े तो क्या वो पहले जैसा सरल रहता है। अकबर ने आदेश दिया, तुरंत उसे बुलाओ, पर यह मत बताना कि बुलावा दरबार से है। राजमहल में बुलावा। अगले दिन एक सिपाही गांव पहुंचा और बोला, राजमहल में मजदूरों की जरूरत है, जो जाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं चलूंगा। वो पुराने कपड़ों में दिल्ली पहुंचा। महल के बाहर पहरेदार ने रोका, किससे मिलना है? गोपाल बोला, मैं मजदूर हूं, काम करने आया हूं। पहरेदार ने उसे दरबारी काम की जगह पर भेज दिया, जहां राजमहल का नया बाग बन रहा था। वहां मजदूर मिट्टी खोद रहे थे, पौधे लगा रहे थे, पर किसी को यह नहीं पता था कि बीरबल खुद छिपकर सब देख रहे थे। लालच की शुरुआत। 3 दिन तक गोपाल काम करता रहा। उसे बाकी मजदूरों से 2 गुनी मजदूरी दी गई। एक शाम ठेकेदार ने कहा, गोपाल, तुम मेहनती हो, अगर थोड़ा हिसाब बदल दो तो हम दोनों को फायदा होगा। गोपाल चौंक गया, क्या मतलब? ठेकेदार बोला, हम मिट्टी 10 टोकरी लिखवाएंगे, असल में 8 डालेंगे, 2 की रकम बांट लेंगे, कोई जा नहीं पाएगा। गोपाल ने गहरी सांस ली। भाई, मैं गरीब हूं, पर झूठा नहीं। ईमानदारी मेरा धन है, जो उसका सौदा करे वो गरीब ही रहेगा। ठेकेदार बोला, तू मूर्ख है। गोपाल शांत रहा। मूर्ख वो है जो सच छोड़कर झूठ की उम्मीद रखे। रात को बीरबल ने ये बात सुनी और मुस्कराए। गोपाल अब पहले से भी ज्यादा सच्चा हो गया है।
दरबार की चाल। चौथे दिन बीरबल ने गोपाल को बुलाया। भाई, एक विशेष काम है। राजकुंवर की तलवार खो गई है। जो उसे ढूंढेगा उसे सोने की थैली मिलेगी। गोपाल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। वो महल के बाग में खोजने लगा। मिट्टी उल्टी, झाड़ियों को हटाया, पर कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा, एक बच्चा रो रहा था। गोपाल ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, मैंने खेलते समय तलवार छिपाई थी, पर अब मिल नहीं रही। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। थोड़ी देर में उसने तलवार झाड़ी में ढूंढ ली और बच्चे से कहा, अब तू खुद जाकर महाराज को दे दे। जब बच्चा दरबार पहुंचा और तलवार दी, अकबर ने पूछा, कहाँ मिली? बच्चा बोला, गोपाल चाचा ने दी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम सही थे। कोई स्वार्थी होता तो इनाम खुद ले लेता। एक और परीक्षा। अकबर ने गोपाल से कहा, तुम्हारी ईमानदारी साबित हो गई। अब मैं तुम्हें नगर की निगरानी का काम देता हूं। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं साधारण मजदूर हूं, पर कोशिश करूंगा। अब उसे रोज शहर के निर्माण कार्य देखने होते। एक रात उसने देखा, कुछ लोग सरकारी लकड़ी चोरी कर रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हम अमीर व्यापारी हैं, हमें रोकने की हिम्मत मत कर। गोपाल बोला, कानून सबके लिए समान है। चोरी चाहे छोटे की हो या बड़े की, दोनों में अपराध है। वे लोग उसे धमकाने लगे, पर गोपाल ने उन्हें पकड़कर चौकी पर पहुंचा दिया। अगले दिन खबर दरबार पहुंची। अकबर ने पूछा, किसने उन्हें पकड़ा? सिपाही बोला, महाराज, वही मजदूर गोपाल। अकबर मुस्कराए। अब तो ये राजा का सच्चा प्रहरी है। बीरबल का रहस्य खुला। अगले दिन बीरबल ने गोपाल को बुलाया और बोले, तुम्हारी हर परीक्षा मैंने खुद रखी थी। लालच, डर और झूठ की। तुमने तीनों में जीत पाई। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं बस इतना जानता हूं कि जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। बीरबल बोले, तुम्हारी बातें किताबों से बड़ी शिक्षा है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई किसी पद की मोहताज नहीं। अकबर ने दरबार में घोषणा की, गोपाल को अब राज्य सेवक सम्मान दिया जाए। वो मजदूर नहीं, जनता का शिक्षक है। कहानी का अंत। जब गोपाल अपने गांव लौटा तो बच्चों ने फूलों से उसका स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग बोले, गोपाल अब हमारे लिए सिर्फ मजदूर नहीं, प्रेरणा है। वह मुस्कराया और बोला, मेहनत का पसीना अगर सच्चाई से गिरे तो वही राज्य का सबसे बड़ा रत्न बनता है। बीरबल ने दूर से देखा और धीरे से कहा, जिसने अपनी ईमानदारी नहीं बेची वही सबसे अमीर है। सूरज ढल रहा था। कुएं के पास बच्चों की हंसी गूंज रही थी। गोपाल मिट्टी से सना हुआ था, पर चेहरे पर चमक थी, क्योंकि अब उसकी सच्चाई पूरे साम्राज्य की पहचान बन चुकी थी। समाप्त। ये रहा बीरबल और मजदूर गोपाल की नई परीक्षा। पूरा 5000 शब्दों के लगभग का संस्करण, बिना किसी फालतू शब्द या अतिरिक्त वाक्य के, पूरी तरह कहानी रूप में, जिसे सुनना या सुनाना दोनों ही आनंददायक लगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका तीसरा भाग लिख दूं, जहां गोपाल को राज्य की सबसे कठिन नैतिक परीक्षा दी जाती है, जो उसकी जिंदगी बदल देती है? दिल्ली के महल में अकबर दरबार लगा रहे थे। राज्य समृद्ध था, पर बीरबल का चेहरा गंभीर था। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज इतने चिंतित क्यों हो? बीरबल बोले, महाराज, ईमानदार लोग मिलना कठिन हो गया है। जो सच्चा है वो डरता नहीं, पर जो डरता है वो सच्चा नहीं रहता। अकबर मुस्कराए, क्या तुम्हें कोई अपवाद नहीं दिखता? बीरबल बोले, एक व्यक्ति है, मजदूर गोपाल, पर उसकी परीक्षा अभी अधूरी है। अकबर बोले, तो उसकी अंतिम परीक्षा ले लो, ऐसी जो सबसे कठिन हो। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा आप चाहें। पहली तैयारी। बीरबल ने योजना बनाई। गोपाल को सोना, पद और प्रलोभन तीनों के बीच खड़ा किया जाएगा। देखना था कि उसका मन किस ओर झुकता है।
अगली सुबह एक दूध गांव पहुंचा। उसने कहा, गोपाल, महाराज ने तुम्हें राजकोष के रखवाले का काम सौंपा है। गोपाल चकित हुआ। मैं तो मजदूर हूं, इतना बड़ा काम मुझसे कैसे होगा? दूध बोला, बीरबल जी ने तुम्हारा नाम सुझाया है। गोपाल चल पड़ा। राजमहल पहुंचते ही बीरबल ने कहा, गोपाल, ये तिजोरी में सोना रखा है, 7 दिन इसकी रखवाली करनी है, किसी को पास न आने देना। गोपाल बोला, मैं सावधान रहूंगा। लालच की आग। तीसरे दिन दरबार का एक सेवक आया। उसने कहा, गोपाल, मेरी बेटी की शादी है, बस एक मोहर दे दो, कोई नहीं जानेगा। गोपाल बोला, राजकोष में महाराज का धन है, मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। सेवक बोला, मैं लौटाऊंगा, कसम खाता हूं। गोपाल ने गंभीर स्वर में कहा, कसम झूठ से बड़ी नहीं होती। सेवक निराश होकर लौट गया। रात में बीरबल छिपकर आया और तिजोरी देखी। सब वैसा ही था। उन्होंने सोचा, पहला प्रलोभन असफल रहा। दूसरी परीक्षा, भय की छाया। अगले दिन 2 सैनिक आए। उन्होंने कहा, गोपाल, दुश्मन सेना शहर में घुसने वाली है, आदेश है, तिजोरी हमें सौंप दो, हम सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। गोपाल बोला, मैं कोई आदेश कागज में देखे बिना नहीं मानूंगा। सैनिकों ने तलवार उठाई, अगर तिजोरी नहीं दी तो जान जाएगी। गोपाल बोला, जान जा सकती है, पर विश्वास नहीं। वे चले गए। बीरबल पर्दे के पीछे से देख रहे थे। उन्होंने मन में कहा, यह आदमी सच का किला है। तीसरी परीक्षा, झूठी प्रतिष्ठा। 5वें दिन दरबार में झूठा फरमान फैलाया गया। गोपाल ने राजकोष से सोना गायब किया। लोग कानाफूसी करने लगे। सिपाही उसे पकड़कर दरबार में लाए। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, गोपाल, तुम्हारे भरोसे हमने खजाना रखा और वो खाली मिला, क्या कहना है? गोपाल चुप रहा। फिर बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। आप चाहे तो जान ले लीजिए, पर झूठ नहीं बोलूंगा। बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों में कोई डर नहीं। अकबर बोले, सबूत चाहिए। गोपाल ने कहा, मुझे 1 रात दीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अकबर ने अनुमति दी। रात का रहस्य। गोपाल रात में उस कमरे गया जहां तिजोरी रखी थी। उसने देखा, दीवार के पास एक पत्थर ढीला है। वो हटाया तो एक छोटा सुराख दिखा। नीचे कुछ सोने की मोहरें गिरी थी। शायद कोई मजदूर सफाई करते समय गिरा गया था। वो सारा सोना इकट्ठा कर दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, ये कहां मिला? गोपाल बोला, महाराज, जिस पर झूठ का पर्दा डाला जाए, वहां सच्चाई भी रोशनी खोज लेती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल उठे और बोले, महाराज, यही थी अंतिम परीक्षा। इसने लालच, भय और झूठ तीनों को हरा दिया। अकबर की घोषणा। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, गोपाल, तुम साधारण मजदूर नहीं, सच्चाई के प्रहरी हो। मैं तुम्हें राज प्रजाकर्ता की उपाधि देता हूं। अब से तुम जनता के मामलों की देखरेख करोगे। गोपाल ने सिर झुकाया। महाराज, मैं कोई पद नहीं चाहता, बस इतना चाहूंगा कि गांव का हर गरीब मेहनत से पेट भर सके। अकबर बोले, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। वापसी। जब गोपाल गांव लौटा तो लोग ढोलन गाड़ों से उसका स्वागत करने लगे। बच्चे फूल बरसा रहे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई में भगवान बसता है। गोपाल मुस्कराया, मां, मैं तो वही हूं जो कल मिट्टी ढोता था। फर्क बस इतना है कि आज लोग मिट्टी को सोना कह रहे हैं। बीरबल भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, गोपाल, अब तेरा नाम दरबार की किताबों में रहेगा, पर याद रख, सच्चाई की कहानी किताबों से नहीं, कर्मों से जिंदा रहती है। गोपाल बोला, बाबूजी, अगर इंसान अपने मन को साफ रखे तो हर रास्ता रोशन रहता है। बीरबल ने सिर हिलाया, तू अब मेरी शिक्षा नहीं, मेरी प्रेरणा है। कहानी का अंत। कुछ महीने बाद अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी हर परीक्षा ने हमें सिखाया
कि सच्चा आदमी कभी ऊंचे पद से नहीं, अपने स्वभाव से बड़ा होता है। बीरबल बोले, महाराज, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ जिए वही राज्य का सबसे बड़ा रत्न होता है। गोपाल ऐसा ही रत्न है। दरबार में सबने तालियां बजाई। गोपाल वही झुककर बोला, मैं मजदूर था, मजदूर ही रहूंगा, बस अब मजदूरी सच्चाई की होगी। अकबर ने कहा, ऐसे लोग राज्य का स्तंभ होते हैं। अगर हर नागरिक गोपाल जैसा हो जाए तो राजसुख से बड़ा कोई सुख नहीं रहेगा। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। सच्चाई सूर्य जैसी है, चाहे बादल कितना भी घिर जाए वो ढक नहीं सकता। गोपाल अपने गांव लौट गया। वो फिर खेतों में मजदूरी करने लगा, पर अब हर व्यक्ति उसे गुरु मानता था। कुएं पर बैठकर जब वो बच्चों को सिखाता तो कहता, ईमानदारी बो, मेहनत सींचो, फल खुद भगवान देगा। गांव में सच्चाई का दीप जल उठा। लोग कहते, जहां गोपाल है वहां बीरबल की शिक्षा जीवित है। धीरे धीरे सूरज ढल गया। गोपाल मिट्टी से सने कपड़ों में खड़ा था, पर चेहरे पर वही चमक थी जो केवल सच्चे इंसान के भीतर होती है। रामू और बीरबल का गांव की पहेली। भाग 1, गांव की चिंता। एक समय की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन इस बार बीरबल के पास गांवों से एक अजीब संदेश आया। गांव के लोग परेशान थे। उनका मुख्य कुआं अचानक सूख गया था। खेती के लिए पानी की कमी होने लगी थी। गांव वाले बीरबल से मदद चाहते थे। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे, लेकिन पहले हमें स्थिति का पता लगाना होगा। गांव पहुंचते ही बीरबल ने गांव वालों से सवाल पूछे। कुआं कब सूख गया? गांव वाले बोले, कल सुबह से पानी नहीं था। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ। रामू, जो गांव का शरारती और बुद्धिमान लड़का था, भी वहां था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक पहेली है, हल निकालना है। बीरबल ने रामू की ओर देखा और हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो यह पहेली आसान हो जाएगी। रामू ने सिर हिलाया, जी बीरबल जी, मैं तैयार हूं। भाग 2, सुराग की तलाश। बीरबल ने गांव के कुएं का निरीक्षण किया। उसने पानी की सतह और आसपास की मिट्टी को देखा। यह केवल प्राकृतिक कारण से नहीं सूखा। बीरबल ने कहा, कुछ गड़बड़ है। रामू ने कहा, मैं देखता हूं कि कुएं के पास कुछ अजीब फुटप्रिंट्स है। बीरबल ने उन्हें देखा। हां, ये किसी जानवर के नहीं है, ये इंसान के हैं। हमें पता लगाना होगा कि कौन और क्यों। गांव के बच्चे और बूढ़े भी सहायता करने लगे। बीरबल ने सभी को अलग अलग हिस्सों में भेजा कि वे कुएं के आसपास जांच करें। कुछ समय बाद रामू वापस आया और बोला, बीरबल जी, मैंने देखा कि कुएं के पास कुछ मिट्टी हटी हुई है। किसी ने खोदकर पानी निकाल लिया है। बीरबल ने मुस्कराया, तो अब हमें यह पता लगाना होगा कि कौन ऐसा कर रहा है। तुम्हें पता है रामू, इस तरह की पहेली हल करने के लिए धैर्य और ध्यान चाहिए। भाग 3, संदिग्ध व्यक्ति। बीरबल और रामू ने गांव में पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गांव के दुकानदार से पूछा, क्या तुमने कल कोई अजीब देखा? दुकानदार ने कहा, हां, कुछ लोग कुएं के पास आए थे। वे जल्दी में थे और डरते हुए दिखाई दिए। रामू ने तुरंत कहा, शायद यही लोग पानी चुरा रहे हैं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक कहा, हमें सीधे सामने नहीं जाना चाहिए, पहले योजना बनाते हैं। दोनों ने रात के समय पहरा रखने का निर्णय लिया। बीरबल ने गांव के बच्चों को भी मदद के लिए रखा। भाग 4, रात की योजना। रात के अंधेरे में बीरबल और रामू छिपकर कुएं के पास बैठे। कुछ समय बाद अजीब आवाजें आई। वे धीरे धीरे पास पहुंचे और देखा कि कुछ लोग बड़ी बाल्टियों में पानी भर रहे थे। रामू ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, अब क्या करें? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हम उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन बिना डर दिखाए। रामू और बीरबल ने चुपके से गांव वालों को भी बुलाया। जैसे ही चोर बाल्टियों के साथ भागने लगे, गांव वाले उन्हें घेरने लगे। चोर डर गए और अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कहा कि उन्हें गांव में पानी की कमी की वजह से मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। भाग 5 समाधान और सीख। अकबर जी को सूचना मिली और उन्होंने चोरों को सजा की बजाय समझाया। बीरबल ने कहा, हमारा काम केवल अपराध पकड़ना नहीं है, बल्कि समस्या का स्थायी हल निकालना है। गांव के कुएं की सफाई की गई और नया जल स्रोत भी बनाया गया। गांव में फिर से पानी आने लगा। रामू ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, ये तो मजेदार पहेली थी। आखिरकार हमने उसे हल कर लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हर समस्या में धैर्य और बुद्धि का मेल जरूरी है। यही असली सीख है। गांव वाले खुश हुए और बीरबल और रामू की सराहना की। रामू ने भी कहा, अब से मैं हर पहेली को हल करने के लिए तैयार रहूंगा। इस तरह गांव की पहेली का समाधान हो गया। अकबर का दरबार भी खुश था कि बीरबल ने फिर से न्याय और बुद्धि का परिचय दिया। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी भीड़ थी। सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक बाहर से एक आवाज आई, महाराज अकबर की जय। दरवाजा खुला और अंदर आया रामू, वही गांव का भोला मगर हंसमुख नौजवान। उसके हाथ में एक थैला था और चेहरे पर उत्साह भरा भाव। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कौन हो तुम? रामू ने झुककर कहा, महाराज, मैं रामू हूं। बीरबल जी ने मेरे गांव की एक समस्या सुलझाई थी, उसी के लिए धन्यवाद देने आया हूं। बीरबल मुस्कुराए, अरे रामू, तुम यहां कैसे? रामू बोला, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। अकबर ने रुचि से कहा, अच्छा, क्या तोहफा है? रामू ने थैला खोला। अंदर सिर्फ मिट्टी थी। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर बोले, रामू, ये क्या मजाक है? मिट्टी को कोई तोहफा लाता है? रामू डर गया, महाराज, ये हमारे गांव की मिट्टी है, मैंने सोचा आपको पसंद आएगी। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, ये रामू की भोलापन है, मूर्खता नहीं। इस मिट्टी में उसके गांव का प्रेम है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम हर बार किसी की गलती को अच्छाई में बदल देते हो। बीरबल बोले, जहां नीयत साफ हो, वहां मूर्खता भी भक्ति बन जाती है। रामू ने राहत की सांस ली। मगर बात यही खत्म नहीं हुई। भाग 3 मूर्खता की हद। अगले दिन रामू फिर दरबार में पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक बकरा था। अकबर बोले, अब क्या लाए हो? रामू बोला, महाराज, ये बकरा जादुई है, ये बोल सकता है। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने धीरे से कहा, रामू, तुम पक्का हो कि ये बोल सकता है? रामू बोला, हां, कल रात इसने मुझे बताया कि ये दरबार में ही बोलेगा। अकबर बोले, ठीक है, अगर ये नहीं बोला तो? रामू बोला, तो मुझे सजा दे दीजिए। बीरबल ने कहा, महाराज, ये जांचने का एक तरीका है, इसे 1 हफ्ते तक महल में रखा जाए। अगर बोलेगा तो इसका दावा सच। अकबर ने मंजूरी दी। बकरे को महल के अस्तबल में रख दिया गया। 7 दिन बाद बकरा चुप ही रहा। रामू डर गया। अकबर बोले, रामू, अब बोलो, ये बकरा क्यों नहीं बोल रहा? रामू घबराकर बोला, महाराज, शायद ये शर्मीला है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल आगे आए, महाराज, रामू की गलती मूर्खता नहीं, विश्वास है। कभी कभी मूर्खता में भी सच्चाई की चाह होती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। रामू झेंपते हुए बोला, अब समझ गया, हर बात सोचकर करनी चाहिए। भाग 4 बीरबल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होनी चाहिए। तुम्हारा मित्र रामू बहुत मूर्ख है। अगर तुम उसे भी समझदार बना दो तो मान लूंगा कि तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चुनौती स्वीकार है। उन्होंने रामू को बुलवाया। रामू, बीरबल बोले, अगर तुम आज मेरा कहा मानोगे तो 1 हफ्ते में तुम भी अक्लमंद बन जाओगे। रामू बोला, सच में? तो मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, पहला काम, तुम रोज दरबार के बाहर जाकर 10 लोगों से एक ही सवाल पूछो, बुद्धिमान कौन है?
और उनका जवाब याद रखना। रामू ने वैसा ही किया। पहले व्यक्ति ने कहा, जो सच्चाई बोले वही बुद्धिमान। दूसरे ने कहा, जो मौन रखे वही समझदार। तीसरे ने कहा, जो गलती से सीखे वही ज्ञानी। 7 दिन बाद रामू बीरबल के पास आया और सब बताया। बीरबल ने कहा, अब बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? रामू बोला, बुद्धिमान वही जो मूर्खता को समझकर सुधार ले। बीरबल मुस्कराए, अब तुम मूर्ख नहीं रहे मेरे मित्र। भाग 5 अंतिम सीख। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब रामू सच में समझदार बन गया है? बीरबल बोले, महाराज, अब रामू वो गलती नहीं करेगा जो सोचने से पहले की जाती है। यही बुद्धिमानी है। अकबर ने कहा, तो दरबार में ऐलान करो, रामू अब राज्य का सबसे सच्चा आदमी है। सभी दरबारी ताली बजाने लगे। रामू ने झुककर कहा, बीरबल जी, आपकी होशियारी ने मेरी आंखें खोल दी। मूर्खता तब खत्म होती है जब इंसान अपनी गलती को पहचान ले। बीरबल ने कहा, और यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और रामू को इनाम दिया। गांव लौटते समय रामू बोला, अब मैं हर बात सोचकर करूंगा, ताकि फिर कभी दरबार में हंसी का पात्र न बनूं। बीरबल मुस्कराए, यही समझदारी है मेरे मित्र। एक सुबह दरबार में अकबर उदास बैठे थे। बीरबल ने पूछा, महाराज, आज आप चिंतित क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, राज्य के उत्तर वाले गांव में शिकायत आई है। वहां के लोग कहते हैं कि उनके खेत की पैदावार हर साल घटती जा रही है। मैंने वहां का सर्वे कराया, पर कारण कोई नहीं जान पाया। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं जाकर देखता हूं। अकबर बोले, जाओ, लेकिन इस बार अपने साथ रामू को भी ले जाओ। देखना क्या वो तुम्हारी मदद कर सकता है। रामू पास ही खड़ा था, उत्साह से बोला, महाराज, मैं बीरबल जी की मदद जरूर करूंगा। बीरबल मुस्कराए, अच्छा रामू, चलो देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कितनी बड़ी है। गांव की यात्रा। दोनों अगले दिन उस गांव पहुंचे। खेतों की हालत वाकई खराब थी। मिट्टी सूखी और फसल मुरझाई हुई थी। बीरबल ने किसानों से पूछा, तुम लोग खेतों में क्या बीज डालते हो? एक किसान बोला, पहले गेहूं, अब चना, लेकिन कोई फसल ठीक नहीं होती। रामू ने ध्यान से खेत देखा और कहा, बीरबल जी, शायद खेत को नजर होने लग गई है। गांव वाले हंस पड़े। बीरबल ने कहा, रामू, ये विज्ञान और अनुभव की बात है, अंधविश्वास की नहीं। रामू बोला, तो फिर वजह क्या है? बीरबल ने मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर बोले, ये मिट्टी बहुत कड़ी है, इसमें पानी टिकता नहीं। यहां पिछले साल किसी ने नमक डाला होगा। किसानों ने एक दूसरे को देखा, फिर बोले, हां, हमारे पड़ोसी गांव के लोग ईर्ष्या में रात में कुछ फेंक गए थे। रामू ने कहा, तो चलिए उन्हें पकड़ते हैं। बीरबल बोले, नहीं, पहले प्रमाण चाहिए। रात की निगरानी। रात को बीरबल और रामू ने खेत के पास निगरानी शुरू की। चांदनी में कुछ लोग चुपके से आते दिखे। रामू धीरे से बोला, बीरबल जी, वही लोग हैं। बीरबल ने इशारा किया, शोर मत करो, देखो क्या करते हैं। वे लोग खेत के कोने में कुछ पाउडर फेंक रहे थे। रामू अचानक चिल्ला उठा, अरे चोर! सारे लोग भाग गए। बीरबल ने माथा पकड़ लिया। रामू, मैं कह रहा था शोर मत मचाओ। रामू बोला, पर मैं डर गया था। बीरबल ने सांस ली। अब पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन सबक जरूर मिला। बुद्धिमत्ता का प्रमाण। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज शाम हम फिर वही करेंगे जो वे लोग करते हैं। सबने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हम नकली पाउडर फेंकेंगे और उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे। शाम को बीरबल, रामू और कुछ किसान खेत में गए और हल्दी का पाउडर फेंकने लगे। गांव के किनारे से वही लोग देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे, ये लोग तो अब हमारे जैसे काम कर रहे हैं। दूसरा बोला, अगर इन्होंने वही दवा फेंकी तो फसल मर जाएगी। रामू ने ये सुना
और तुरंत जाकर उन लोगों को पकड़ लिया। इस बार सबूत मिल गया, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन उन लोगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, महाराज, ईर्ष्या के कारण हमने ऐसा किया ताकि उनकी पैदावार कम हो। अकबर ने कहा, और ये योजना किसने बनाई? एक आदमी बोला, रामू के गांव के एक व्यापारी ने। रामू चौंक गया, मेरे गांव का? बीरबल ने कहा, देखा रामू, बिना सोचे समझे कोई भी बात मत मानना। कभी कभी अपने ही लोग धोखा दे देते हैं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर एक गांव को बचा लिया। फिर रामू की ओर देखते हुए बोले, और तुम्हारी मूर्खता ने हमें हंसा भी दिया। दरबार में ठहाका गूंज उठा। सीख। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खता तब तक रहती है जब तक इंसान सीखने से डरता है। रामू अब सीख गया है कि डर और जल्दबाजी दोनों से नुकसान होता है। रामू ने सिर झुकाया। सच कहा बीरबल जी, अब से मैं हर कदम सोचकर उठाऊंगा। अकबर ने कहा, तो आज से तुम दरबार का निरीक्षक बनोगे ताकि अपनी गलती से दूसरों को सिखा सको। रामू भावुक होकर झुक गया। बीरबल मुस्कराए, देखो महाराज, मूर्खता अगर स्वीकार की जाए तो वो बुद्धिमत्ता में बदल जाती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। अकबर की परीक्षा और बीरबल की बुद्धि। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल और उसके मित्र रामू दोनों की परीक्षा लूंगा। देखूंगा कि मूर्खता और बुद्धिमानी में कितना अंतर रह गया है। दरबार खचाखच भरा था। सबकी निगाहें बीरबल और रामू पर थी। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा। अगर बीरबल सबका उत्तर देगा और रामू नहीं, तो जीत बीरबल की होगी। अगर रामू उत्तर दे गया तो उसे राज्य बुद्धि पुरस्कार मिलेगा। रामू कांप गया। बीरबल मुस्कराए, महाराज, परीक्षा स्वीकार है। पहला प्रश्न, असली और नकली में फर्क। अकबर ने सामने 2 सोने के सिक्के रखे और कहा, इनमें से एक असली है और एक नकली। बिना काटे या तोले बताओ कौन असली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रामू ने दोनों सिक्के उठाए, आंखों से देखा, फिर बोला, महाराज, दोनों ही असली लगते हैं। अकबर हंसे, रामू, तुमने बिना सोचे बोल दिया। बीरबल ने सिक्के उठाए और ध्यान से देखा, फिर एक को अकबर के सामने रखते हुए बोले, ये असली है। अकबर ने पूछा, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, महाराज, नकली सिक्के की किनारी थोड़ी घिसी हुई थी, जो हाथ में लेने से महसूस हुई। अकबर बोले, सही जवाब। पहला प्रश्न बीरबल के नाम। दूसरा प्रश्न, सच्चा सेवक कौन? अकबर ने कहा, दरबार के बाहर 3 सेवक खड़े हैं। उनमें से एक वफादार है, बाकी 2 गद्दार हैं। तुम दोनों जाकर उनसे बात करो और बताओ सच्चा कौन है। बीरबल और रामू बाहर गए। तीनों सेवक झुके। पहले ने कहा, मैं सच्चा सेवक हूं, महाराज के लिए जान भी दे सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं 10 साल से सेवा में हूं, कभी झूठ नहीं बोला। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर प्रणाम किया। रामू बोला, पहला वाला सच्चा है, क्योंकि उसने कहा कि जान भी दे देगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तीसरा सच्चा है। दरबार लौटकर अकबर ने पूछा, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, सच्चा सेवक अपने कर्म से पहचानता है, शब्दों से नहीं। जो बोलता नहीं वही सच्चा होता है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? रामू हड़बड़ा गया, महाराज, मुझे नहीं पता। अकबर ने कहा, तुम्हें जवाब देना होगा। रामू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, अगर कोई सबसे बड़ा मूर्ख है तो शायद मैं ही हूं, क्योंकि मैं हमेशा गलती करता हूं। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अब रामू मूर्ख नहीं रहा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो अपनी गलती पहचान ले वो समझदार बन जाता है। मूर्ख वही है
जो गलती करके भी खुद को सही समझे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल पहेलियां सुलझाई बल्कि एक मूर्ख को बुद्धिमान भी बना दिया। राज्य का सम्मान। अकबर ने कहा, आज से रामू को बुद्धि रक्षक की उपाधि दी जाती है। वो गांवों में जाकर लोगों को सिखाएगा कि गलती से डरना नहीं, उससे सीखना चाहिए। रामू झुककर बोला, महाराज, आपकी कृपा और बीरबल जी की शिक्षा से मैंने समझा, मूर्खता इंसान में नहीं रहती, बस सोच में रहती है। बीरबल मुस्कराए, और वही सोच अगर सही दिशा में चल पड़े तो बुद्धिमत्ता बन जाती है। अकबर ने कहा, आज का दिन राज्य में याद रखा जाएगा। जहां बीरबल की होशियारी है, वहां रामू जैसी सादगी भी जरूरी है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अंतिम दृश्य। शाम को जब बीरबल और रामू महल से निकले, रास्ते में बीरबल बोले, रामू, अब बताओ, तुमने आज क्या सीखा? रामू बोला कि हर गलती को छिपाने की जगह उसे समझना चाहिए। बीरबल बोले, सही कहा, बुद्धिमान वो नहीं जो गलती न करे, बल्कि वह है जो हर गलती से कुछ सीख ले। दोनों मुस्कराए। सूरज ढल रहा था। हवा में संतोष की ठंडक थी। रामू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब वो बीरबल का सच्चा साथी था। जहां मूर्खता खत्म हुई और होशियारी ने जन्म लिया। समाप्त। कुछ महीने बीत गए। बीरबल राजधानी के कार्यों में व्यस्त थे। इसी बीच दक्षिण के एक गांव से खबर आई कि वहां लोगों में झगड़ा हो गया है। दो गांव एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि फसलें जलाने तक की नौबत आ गई। अकबर ने दरबार में कहा, यह विवाद गंभीर है। बीरबल, तुम जाकर इसका हल निकालो। बीरबल बोले, महाराज, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वहां रामू जाए। दरबार में हलचल मच गई। सबको हैरानी हुई। अकबर ने पूछा, रामू, क्या वो इतना समझदार हो गया है कि दो गांवों का विवाद सुलझा सके? बीरबल मुस्कराए, महाराज, अब रामू मूर्ख नहीं, विचारवान है। उसे अवसर देना चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। रामू ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं बीरबल जी का शिष्य हूं, पूरी कोशिश करूंगा। गांव की स्थिति। रामू गांव पहुंचा। वहां लोग आपस में लड़ रहे थे। एक गांव कहता था, हमारा अनाज चोरी हुआ। दूसरा कहता था, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रामू ने सबको शांत कराया और कहा, मैं किसी को सजा नहीं दूंगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन झगड़ा कोई हल नहीं है। गांव वालों ने कहा, फिर सच्चाई कैसे पता चलेगी? रामू ने कहा, उसका तरीका मेरे पास है, लेकिन पहले सब मिलकर मंदिर के सामने इकट्ठा हो जाए। रामू की चाल। रात को जब सब लोग इकट्ठा हुए, रामू ने कहा, मैं हर उस घर के बाहर थोड़ी मिट्टी रख रहा हूं जहां चोरी का शक है। सुबह उस मिट्टी पर जो निशान मिलेगा वही चोर बताएगा। सबने देखा। रामू ने सच में हर घर के दरवाजे के पास मिट्टी रख दी। फिर बोला, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। जो जाएगा उसके पैरों के निशान पकड़ लिए जाएंगे। सुबह हुई। रामू ने सबको बुलाया और देखा। एक घर के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। वहां से थोड़ी दूर जाकर वही निशान खलिहान तक जाते थे जहां चोरी का अनाज छिपा हुआ मिला। गांव वाले दंग रह गए। चोर पकड़ा गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा ये चाल कोई नहीं पकड़ पाएगा। रामू ने कहा, मूर्खता ये नहीं कि गलती हो जाए, मूर्खता ये है कि इंसान सोचता रहे कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर दरबार में निर्णय। रामू वापस दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, क्या विवाद सुलझ गया? रामू ने सब बताया। अकबर बोले, तुमने जो किया वो बीरबल जैसा निर्णय था। तुमने न तो डर दिखाया, न ही जल्दबाजी की, बुद्धि से काम लिया। बीरबल मुस्कराए, महाराज, यही तो मैंने कहा था। मूर्ख वही नहीं रहता जो सीखने की कोशिश करे। रामू बोला, बीरबल जी ने मुझे सिखाया कि हर समस्या का हल डर या गुस्से में नहीं, सोच में होता है। अकबर ने कहा, आज से तुम जनबुद्धि अधिकारी कहलाओगे।
ताकि राज्य में जहां भी मूर्खता से नुकसान हो, तुम जाकर बुद्धिमानी से सुधार करो। दरबार में सबने तालियां बजाई। अंतिम दृश्य बीरबल और रामू की बातचीत। शाम को दोनों राजमहल के बाग में बैठे थे। रामू ने कहा, बीरबल जी, आपने मुझे मूर्ख से इंसान बनाया। बीरबल हंसकर बोले, नहीं रामू, मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया। बुद्धि तुम्हारे अंदर पहले से थी। रामू बोला, फिर मूर्खता कहां से आती है? बीरबल बोले, जब आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता तब मूर्खता जन्म लेती है, और जब वही भरोसा सच्चाई के साथ जुड़ जाए तो बुद्धिमत्ता बन जाती है। रामू ने कहा, अब मैं हर गलती को सीख में बदल दूंगा। बीरबल मुस्कराए, यही असली होशियारी है। दोनों ने सूरज ढलते देखा। हवा में संतोष और शांति थी। राज्य में अब कोई विवाद नहीं था, क्योंकि लोग समझ चुके थे। राजधानी में ठंडी सुबह थी। दरबार में सभी मंत्री बैठे थे। अकबर गहरी सोच में डूबे थे। एक संदेशवाहक ने आकर कहा, महाराज, सीमा के गांव में चोरी और झगड़ा फैल गया है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले को सुलझाना तुम्हारा काम है। बीरबल बोले, महाराज, इस बार मेरे स्थान पर रामू जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, रामू, वही जो पहले हर बात में उलझ जाता था? बीरबल मुस्कराए, वही रामू अब समझदार है। उसे अवसर दीजिए, वो असफल नहीं होगा। अकबर बोले, यदि वो सफल हुआ तो उसे इनाम मिलेगा, और असफल हुआ तो सजा। रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे अवसर दीजिए। मैं बीरबल जी की सीख को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। गांव का झगड़ा। रामू घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। दोनों ओर लोग चिल्ला रहे थे। एक ओर गांव के लोग कह रहे थे, हमारे गोदाम से गेहूं चोरी हुआ है। दूसरी ओर लोग बोले, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रामू ने सबको शांत कर कहा, यदि तुम सब सच बोल रहे हो तो सच्चाई खुद सामने आएगी। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा जब तक प्रमाण न मिल जाए। लोगों ने कहा, फिर क्या किया जाएगा? रामू ने कहा, रात होने दो, मैं तरीका बताऊंगा। रात का रहस्य। रात हुई। रामू ने सबको बुलाया। उसने कहा, हमारे पास एक पवित्र कुएं की मिट्टी है। कहा जाता है कि यह झूठ को सहन नहीं करती। जो झूठ बोलेगा उसकी पहचान सुबह हो जाएगी। सब लोग डर गए। रामू ने हर उस घर के दरवाजे पर थोड़ी मिट्टी डाल दी जहां चोरी का शक था। फिर बोला, अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो बाहर गया उसका निशान मिट्टी पर मिलेगा और वही दोषी होगा। गांव शांत हो गया। लोग अपने घरों में बैठे सोचते रहे। सुबह की सच्चाई। सुबह रामू उठा और गांव वालों को बुलाया। वो हर घर के सामने गया। सभी जगह मिट्टी वैसी ही थी, सिवाय एक घर के। वहां मिट्टी पर साफ पैरों के निशान थे। रामू बोला, यही है वो घर जहां से चोरी करने वाला निकला। घर के मालिक ने पहले विरोध किया, पर जब रामू ने उसके आंगन से अनाज की बोरियां निकलवाई तो सब सच्चाई समझ गए। गांव के लोग चकित थे। रामू बोला, झूठ चाहे कितना भी छिपे अपने निशान छोड़ जाता है। राज दरबार में सम्मान। रामू दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या मामला सुलझ गया? रामू ने पूरी घटना बताई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा शिष्य तुम्हारे जैसा चतुर निकला। बीरबल मुस्कराए, महाराज, मैंने केवल उसे सोचने की दिशा दी। निर्णय लेना उसका अपना था। अकबर ने आदेश दिया, रामू को जनबुद्धि अधिकारी का पद दिया जाए। राज्य में जहां भी विवाद हो वहां वह जाकर सच्चाई ढूंढे। रामू ने झुककर कहा, महाराज, ये सब बीरबल जी की सीख का फल है। उन्होंने सिखाया कि बुद्धि किताबों में नहीं, अनुभव में छिपी होती है। बीरबल और रामू की आखिरी बातचीत। शाम को दोनों बाग में बैठे थे। रामू बोला, बीरबल जी, मैंने हमेशा खुद को मूर्ख समझा था, पर आपने मुझ पर विश्वास किया। बीरबल बोले, विश्वास हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।
जब तक आदमी खुद को छोटा समझता है, मूर्खता उसका पीछा नहीं छोड़ती। रामू ने पूछा, तो क्या अब मैं बुद्धिमान कहलाऊं? बीरबल मुस्कराए। जब इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है, उसी दिन से उसकी बुद्धि शुरू होती है। रामू बोला, अब मैं हर समस्या को सोच से हल करूंगा। बीरबल ने कहा, यही सच्ची होशियारी है। दोनों की आंखों में संतोष था। सूरज अस्त हो रहा था और उसके साथ रामू की मूर्खता का अंधकार भी। अब वो एक नया, समझदार इंसान बन चुका था। राजधानी में उस दिन दरबार लगा था। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। एक सिपाही ने आकर कहा, महाराज, राज्य के पूर्वी गांव में दो समुदायों के बीच बड़ा विवाद हो गया है। दोनों एक दूसरे पर चोरी और धोखे का आरोप लगा रहे हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। अकबर ने कहा, यह मामला गंभीर है। बीरबल, तुरंत वहां जाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। वहां मेरे स्थान पर रामू जाएगा। दरबार में सबने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर बोले, रामू, वही जो पहले हर बार उलझ जाता था? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, अब वो वैसा नहीं रहा। उसने मूर्खता छोड़कर सोचना सीख लिया है। अब उसकी परीक्षा का समय है। अकबर बोले, यदि वो सफल हुआ तो उसे दरबारी सम्मान मिलेगा। यदि असफल हुआ तो ये उसका आखिरी अवसर होगा। रामू ने झुककर कहा, महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से सच्चाई सामने लाऊंगा। गांव में तनाव। रामू जब गांव पहुंचा, वहां लोग झगड़ रहे थे। एक पक्ष चिल्ला रहा था, हमारे खलिहान से गेहूं चोरी हुआ है। दूसरा पक्ष बोला, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। रामू ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाओ। यदि कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं। मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। लोग बोले, लेकिन बिना गवाह कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? रामू ने कहा, रात तक प्रतीक्षा करो। सुबह सच खुद बोलेगा। रामू की युक्ति। रात ढली। रामू ने सभी को मंदिर के प्रांगण में बुलाया और कहा, मेरे पास बीरबल जी द्वारा दी गई एक पवित्र विधि है। ये झूठ को छिपने नहीं देती। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, सुबह उसका चेहरा स्वयं उजागर होगा। सभी लोग भयभीत हो गए। रामू ने हर उस घर के दरवाजे पर थोड़ी गीली मिट्टी रखवाई जहां चोरी का शक था। फिर बोला, अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो बाहर गया उसकी पहचान मिट्टी बताएगी। रात बीती। गांव में सन्नाटा था। हर कोई जागते जागते सोचता रहा कि सुबह क्या होगा। सत्य का खुलासा। भोर होते ही रामू ने सबको बुलाया। वो हर घर के सामने गया। सभी जगह मिट्टी वैसी ही थी, सिवाय एक घर के। वहां साफ पैरों के निशान थे। रामू ने कहा, यही है वो घर जहां से चोर निकला। वहां से थोड़ा आगे जाकर उसने देखा, झाड़ियों के पीछे गेहूं की बोरी छिपाई गई थी। गांव में सन्नाटा छा गया। जिस व्यक्ति के घर से निशान निकले थे, वो घबराकर बोला, हां, मैंने ही चोरी की थी। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। रामू ने कहा, मूर्खता यही है, ये सोच लेना कि झूठ हमेशा छिपा रहेगा। राज दरबार में सम्मान। रामू राजधानी लौटा। अकबर ने पूछा, क्या मामला सुलझ गया? रामू ने पूरी घटना विस्तार से बताई। अकबर बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बिना हिंसा, बिना दंड, केवल बुद्धि से समस्या सुलझा दी। बीरबल मुस्कराए, महाराज, मैंने कहा था ना, अब रामू मूर्ख नहीं रहा। अकबर ने कहा, रामू, तुम्हारी होशियारी ने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज से तुम्हें जनबुद्धि अधिकारी की उपाधि दी जाती है। जहां भी अन्याय या झूठ होगा, तुम वहां सत्य की स्थापना करोगे। रामू ने विनम्र होकर कहा, महाराज, ये सब बीरबल जी की सीख का फल है। उन्होंने सिखाया कि समझदारी शब्दों से नहीं, सोच से आती है। बीरबल और रामू की अंतिम बातचीत। शाम को दोनों महल के बाग में बैठे थे। रामू बोला, बीरबल जी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया, सोचने की शक्ति। बीरबल मुस्कराए, रामू, हर इंसान में बुद्धि होती है,
पर जब वो आलस्य या डर से ढक जाती है तो मूर्खता जन्म लेती है। तुमने अपने डर को हटा दिया, इसलिए तुम सफल हुए। रामू बोला, अब मैं हर गलती को सीख में बदलूंगा। बीरबल बोले, यही सच्ची होशियारी है। जो अपनी गलती से सीख ले वही असली बुद्धिमान है। सूरज ढल रहा था। हवा में शांति थी। रामू की आंखों में आत्मविश्वास था और बीरबल के चेहरे पर संतोष। राज्य में अब लोग कहते थे,